नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारा 2024 चला गया और आज नए साल की शुरुआत हो गई। इस साल भी बहुत कुछ नया होगा, कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं उम्मीदें भी होंगी। आने वाला वर्ष महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का वादा लेकर आई है, जो वैश्विक कथाओं को नया आकार दे सकते हैं। प्रमुख देशों में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार होगा, जिन पर सभी की नजरें होंगी। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सभी के बारे में बताते हैं। ट्रंप का आधिकारिक कमबैक, सदी का सबसे बड़ा कमबैक, जिसकी कल्पना के रास्ते 4 साल पहले बंद हो चुके थे, जब दुनिया ने यह मान लिया था कि वो इतना दागदार हो गया है कि दोबारा उस पर दांव नहीं लगाया जा सकता। कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि वो जेल जाएंगे, तब वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए, सियासी बाधाओं को पार करते हुए उसने दुनिया की सबसे ताकतवर इमारत व्हाइट हाउस का दरवाजा अपने लिए फिर से खोल लिया। ट्रंप का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्ति हासिल कर पाएंगे और जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस दिन को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित स्वभाव, मनमानी नीतियां और लोक लुभावन बयानबाजी की वजह से वैश्विक दुनिया में तूफान आना लाजमी है। ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और गाजा और पश्चिम एशिया में जारी हिंसा सहित प्रमुख संघर्षों को हल करने की कसम खाई है। हालांकि उनका अलगाववादी रुख, जो दूर के संघर्षों में अमेरिका की भागीदारी को सीमित करने को प्राथमिकता देता है और चुनौतियां भी कई सारी पैदा करता है। क्या दो विदेशी मुल्कों की जंग खत्म करवा पाएगा हिंदुस्तान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाती तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिस तस्वीर को देखकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भड़क उठे थे। लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा भी किया। भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने और शांति बनाए रखने की अपील हमेशा से करता रहा है। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के शुरुआत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निमंत्रण दिया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। हालांकि यात्रा के लिए विशिष्ट तारीखों का अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने 2 दिसंबर 2024 को पुष्टि की थी कि निमंत्रण प्राप्त हो चुका है। यह घटनाक्रम एक अंतर सरकारी यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद हुआ है। ट्रूडो के सामने कड़ा और बड़ा इम्तिहान, महामारी प्रबंधन, मुद्रास्फीति की चिंताओं और बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण से चिन्हित कई वर्षों के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अपने कार्यकाल के 1 दशक पूरा करने जा रहे ट्रूडो का पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। वो अपने चौथे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि दोनों प्रमुख पार्टियां महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही हैं, परिणाम अप्रत्याशित बना हुआ है। ट्रूडो का लक्ष्य जून 2025 में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना है। 2025 का कनाडाई संघीय चुनाव 20 अक्टूबर 2025 से पहले निर्धारित है और यहां 45वीं कनाडाई संसद की संरचना का निर्धारण करेगा। 20 सितंबर 2021 को हुए संघीय चुनाव के परिणाम स्वरूप 2020 के चुनाव से थोड़ा बदलाव आया। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की, अल्पमत सरकार के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, लेकिन संसदीय बहुमत हासिल करने या लोकप्रिय वोट जीतने में वो असफल हुए। कंजर्वेटिव लोकप्रिय वोट जीतते हुए आधिकारिक पक्ष के रूप में बने रहे। यूनुस चुनाव में जाएंगे, हसीना के वापस बांग्लादेश में लौटेगी। बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य 2025 के चुनाव के साथ साथ अधर में लटका हुआ है, चूंकि शेख हसीना की अवामी लीग को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सत्तावाद और आर्थिक चुनौतियों के आरोप भी शामिल हैं। चुनाव देश के लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। अगस्त 2024 में छात्र जन विद्रोह के दौरान हसीना की सरकार को हटाने के बाद चुनाव होने हैं। आम चुनाव से पहले एक संविधान सभा चुनाव की योजना बनाई गई और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम प्रशासन ने परिवर्तन की निगरानी के लिए संवैधानिक और चुनाव सुधार आयोग का गठन भी किया है। सरकार ने घोषणा की कि आम चुनाव 2025 के अंत में होने वाले हैं। बांग्लादेश के दक्षिण एशिया में एक बढ़ता हुआ आर्थिक केंद्र होने के कारण एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जर्मनी का संघीय चुनाव 23 फरवरी 2025 को होने वाला जर्मनी का संघीय चुनाव यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा। नवंबर में सत्तारूढ़ गठबंधन के पतन के बाद चुनाव निर्धारित समय से 7 महीने पहले हो रहा है। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के सोशल डेमोक्रेटिक, SPD, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स यानी FDP सहित ट्रैफिक लाइट गठबंधन में सभी 3 पार्टियों के लिए जनता का समर्थन कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव, ऑस्ट्रेलिया के चुनाव उसकी जलवायु नीतियां,
व्यापार समझौते और हिंद प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता की दिशा तय करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अगला संघीय चुनाव 48वीं संसद की संरचना निर्धारित करने के लिए 17 मई 2025 तक, आधी सीनेट के लिए या 27 सितंबर 2025 तक प्रतिनिधि सभा के लिए होने वाला है। मतदाता प्रतिनिधि सभा के लिए 150 सदस्यों का चुनाव करेंगे। सिंगापुर में चुनाव। सिंगापुर के कड़ाई नियंत्रण राजनीतिक परिदृश्य में एक परीक्षा होगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएवी को आय असमानता और आवास सामर्थ्य पर बढ़ती सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। सिंगापुर 15वीं संसद के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए 23 नवंबर 2025 तक अपना अगला आम चुनाव कराने के लिए तैयार है। यह 1948 के बाद से देश का 19वां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 14वां आम चुनाव होगा। विशेष रूप से 2006 के बाद यह पहला आम चुनाव होगा जहां ली सीन लुंग सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। 15 मई 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग ने 4 दिसंबर 2024 को पीएवी महासचिव के रूप में उनके उत्तराधिकारी के बाद वोंग चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। प्रयागराज कुंभ मेला। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक प्रयागराज में होने वाला यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। 2025 प्रयाग कुंभ मेला, जिसे 2025 महाकुंभ भी कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर होगा। हर 12 साल में एक बार होने वाला यह भव्य आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 2019 के अर्ध कुंभ के बाद इसमें अनुमानित 400 मिलियन भक्तों और आगंतुकों के आने का अनुमान है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो अमरता के अमृत देवताओं और राक्षसों के बीच 12 साल की लड़ाई का प्रतीक है। इस तरह के उत्सव पारंपरिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी मनाए जाते हैं। भारत में 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप। 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 13वें संस्करण को चिन्हित करेगा और भारत में आयोजित किया जाएगा। 1978, 1997 और 2013 संस्करणों के बाद यह चौथी बार होगा जब भारत इस तरह के आयोजनों की मेजबानी कर रहा है। तो आज हमने आपको 2025 के होने वाले कुछ प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।